जय माँ दुर्गा। जय श्री कृष्ण। आजकल सोशल मीडिया पे एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है। अगर अंबेडकर ना होते तो पिछड़ों को, महिलाओं को बोलने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होता। खासकर यादव समाज को टारगेट किया जाता है दलित संगठनों और कम्युनिस्ट संगठनों के द्वारा कि अंबेडकर की वजह से आज आप लोग पढ़ लिख पाए, वरना आप लोग गाय भैंस चरा रहे होते। तो आइए आज हम इस बात का एनालिसिस करेंगे, छानबीन करेंगे कि इस बात में कितना दम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस किताब को देखेंगे जिसका नाम है भारतीय शासन एवं राजनीति। इस किताब के राइटर हैं डॉक्टर S.C. सिंघल। इस किताब के चैप्टर नंबर 2 को हम देखेंगे। एक अंग्रेज अधिकारी आइवर जेनिंग्स ये कहते हैं कि संविधान सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम पर आधारित है। जो आलोचक हैं वो संविधान को भानुमति का पिटारा, भिखारी का कटोरा, कैंची और गोंद का परिणाम बताते हैं। अंबेडकर संविधान सभा में खुद ये कहते हैं कि देश को चलाने के लिए न्याय और विधि की पद्धतियों को उधार ले लेना साहित्यिक चोरी नहीं है। अब हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है। दरअसल अंग्रेज़ों ने इस देश को चलाने के लिए जो संविधान बनाया था उसे ही भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कई स्थानों पर तो अधिनियम के उपबंधों को पूर्ण रूपेण उतार लिया गया है, यानी कि कॉपी पेस्ट मार लिया गया है। अब आप लोग खुद बताइए कि संविधान बनाया गया है या कॉपी पेस्ट मारा गया है। मैं यहाँ जो कुछ भी कह रहा हूँ इस किताब के माध्यम से कह रहा हूँ। मैं अंबेडकर का अपमान नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि दलितों के द्वारा ये कहा जाता है कि बाबा साहब की वजह से यादव लोग पढ़ लिख पाए। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके बाबा साहब को पढ़ने के लिए विदेश जिन्होंने भेजा था, बड़ौदा रियासत के महाराज गायकवाड़, वो एक यदुवंशी मराठा थे। अगर वो ना होते तो क्या अंबेडकर स्टडी के लिए बाहर जा पाते, पढ़ लिख पाते? शायद नहीं। तो ये आरोप मत लगाइए कि यादव समाज आपकी वजह से पढ़ लिख पाया है। नहीं, शायद, मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद अगर हम यदुवंशी नहीं होते, महाराजा गायकवाड़ यदुवंशी मराठा जो थे वो नहीं होते, तो शायद आपके बाबा साहब पढ़ लिख नहीं पाते। तो आरोप आप हमारे ऊपर गलत मत लगाइए। आपके बाबा साहब से पहले भी हम यादवों का वजूद था। देवगिरी यादव साम्राज्य, होयसल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य, अहिर बाल्ट रियासत और ऐसी ही सैकड़ों जमींदारियां यादवों ने अपने बाहुबल और बुद्धि बल से बनाई, उस वक्त जब आपके बाबा साहब पैदा भी नहीं हुए थे।
क्या हमने ये सारी उपलब्धियां आपके बाबा साहब की वजह से अचीव करी? बिल्कुल नहीं। और यादवों के वर्ण के बारे में आप लोगों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यादवों के क्षत्रिय होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ऋग्वेद में, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें वेदों को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और प्रमाणिक माना गया है, जबकि पुराणों की इतनी महत्वता, अहमियत नहीं है। तो जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें आर्यों के जो 5 कबीले हैं उनमें यदु, दुर्वासु, अनु, द्रुह्यु और पुरु कबीला, जो यदु कबीला है उसी के वंशज यादव हैं। और इसी यादव वंश में इसकी है शाखा में सहस्रबाहु कृतवीर अर्जुन का जन्म हुआ, जिनका परशुराम से युद्ध हुआ। और इसी वंश की वृष्णि शाखा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो यादव क्षत्रिय हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ऋग्वेद में आपको मिलेगा। और दूसरा, सहस्रबाहु कृतवीर अर्जुन, जिन क्षत्रियों का परशुराम से युद्ध हुआ, वो मूल रूप से यादव थे, अहीर थे। और 1990 से पहले यादव समाज जर्नल में ही आता था। हमें अपना वर्ण, अपना इतिहास दलित चिंतकों से या कम्युनिस्ट चिंतकों से जानने की आवश्यकता नहीं है। आइंदा हमारे समाज के बारे में गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माँ दुर्गा, जय श्री कृष्ण।